है दोस्त, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस देश के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लुटेरे आए और लूट करके लेके चले गए, और अभी तक लूट रहे होते अगर हमारे शूरवीरों ने अगर इस देश के लिए अपनी जान ना गंवाया होता। हमारे शूरवीरों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमें और आपको खुलेआम अपने जीवन को पालन करने के लिए अगर उन्होंने लुटेरों से युद्ध नहीं किया होती तो आज हम लोग सब के सब किसी न किसी की गुलाम रहे होते। लेकिन आप एक बात पर गौर करिए, सिर्फ हमेशा ही हिंदू ही कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मुग़ल आए, हिंदू ही कॉम्प्रोमाइज़ किया। हिंदुस्तान में 98% लोग अभी भी मानते हैं कि 98% मुसलमान हिंदू था, उससे उन्हें कन्वर्ट किया गया है। लेकिन फिर भी ये लोग हिंदू के पीछे ही, हिंदू को ही मारने पीटने में लगा रहता है। ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ने हमारे देश में बहुत साल राज किया। इस देश से बहुत लूट कर अपने देश में लेके गए। लेकिन आज अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपको बहुत इज्जत मिलता है। इंग्लिश के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं है। हर एक बात इंग्लिश से शुरू होता है, इंग्लिश में ख़त्म होता है। उसके बाद कांग्रेस आया, कांग्रेस ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। 1947 में बंटवारा किया हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, वो भी धर्म के आधार पर। जहाँ पर वोटिंग हुआ था पाकिस्तान में मुसलमान जाने के लिए, 99% लोगों ने पाकिस्तान चुना जो मुसलमान था। तो फिर हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में कैसे हैं मुसलमान? किस तरह की बंटवारा किया था उस वक्त? हर वक्त हिंदू ही कंप्रोमाइज़ क्यों करे? दो देश का बंटवारा किया। हाँ, मैं मानता हूँ भारत जब आज़ाद हुआ इसमें हर एक धर्म के लोगों का हाथ है। सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मुसलमान, हिंदू सभी एक साथ रहे। सिर्फ मुसलमान अलग देश मांगा, उन्हें गांधी जी ने अलग देश भी दे दिया जिन्ना के साथ। जब मुसलमान का अलग देश दे दिया गया तो हिंदुस्तान में क्यों मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा है? 99% मुसलमान ने जो वोट किया था पाकिस्तान में क्यों नहीं गया? इसका कारण ही क्या था? कांग्रेस की राजनीति की वजह से, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से। अपनी वोट बैंक के चक्कर में हिंदुस्तान को तो बर्बाद किया ही, साथ में हिंदुओं के साथ भी, सिख, ईसाई, जैन के साथ भी बहुत ही नाइंसाफ़ी किया है। ये देश आज़ाद हुआ आज 75 साल बीत गया, लेकिन अभी तक हमें ऐसा लगता है कि इस देश अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। अभी तक हम कुछ भी काम स्वाधीन से नहीं कर पाते। हिंदुस्तान में पूजा रिवाज ज़्यादा चलता है। जहाँ पर हिंदू ज़्यादा लोग हैं तो पूजा करते हैं। जहाँ पर भी हम कुछ पूजा के लिए जुलूस निकालते हैं तो वहाँ पर मुसलमानों ने पथराव कर देता है। क्या हम कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हैं? क्या हमारा कोई हक नहीं है? ये देश आज़ाद हुआ सिर्फ हिंदू के वजह से, सिर्फ और सिर्फ हिंदू के वजह से। सबसे पहला आदमी था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद सिख, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके जैसे लोगों की वजह से ये देश आज़ाद है, ना कि गांधी परिवार की वजह से, ना गांधी नेहरू की वजह से। और मुसलमान जितना भी लोग इस देश के लिए खून बहाया, वो सारे के सारे ने देश, ज़मीन ले लिया, अपने हक ले लिया पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान क्यों फिर हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं? हमारा दिल में जब ये बात आता है ना, जब हम अपने अगली पीढ़ी के बारे में सोचते हैं ना, तब ये जख्म अपने दिल में रहता है। दुनिया बहुत डेवलप हो चुका है, एआई बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है देश में। तो हम कुछ भी पूजा करते हैं, वहाँ पर हम डीजे बजाते हैं, हम वहाँ पर नाच गाना करते हैं, अपना मनोरंजन दिखाते हैं। साल में एक ही बार एक पूजा आते हैं, इसमें भी डीजे बजाने को लेकर बहुत मुसलमान लोग विरोध करते हैं। हिंदुस्तान में क्या हिंदू का कोई अधिकार नहीं है? यहाँ पर 80% हिंदू है, और 80% हिंदू के मुकाबले उनका अधिकार कितना होना चाहिए था और आज कितना है? आज हिंदू का हिंदुस्तान में कोई भी अधिकार नहीं है जितना मुसलमान के पास है। क्यों हमारा अधिकार हमसे छीन लिया गया? ना कि कोई गांधी ने, ना कि जवाहरलाल नेहरू जैसा लोगों ने इस देश आज़ादी में थोड़ा भी योगदान नहीं है। उनका योगदान है पाकिस्तान को आज़ाद कराने में, पाकिस्तान बनाने में, हिंदुस्तान में नहीं।
और पूरी हिंदुस्तानी जान लो, आपको इतने सालों से बाहर से बहुत लुटेरा आया, इस देश में राज किया, इसका कारण एक ही है। इसका कारण है कि आप सब बटे हुए हो, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे। आपका धर्म सुरक्षित नहीं है, आपका जाति सुरक्षित नहीं है, आप जितना भी कमा लो आपके पैसा भी सुरक्षित नहीं रहेगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। मुर्शिदाबाद में जो हुआ बंगाल में, वहाँ पर हिंदू था, अमीर हिंदू भी था, बच पाया। संभल में पिछले दिनों में संभल में हुआ था, क्या वहाँ पर बच पाया? उत्तराखंड में हुआ था, वहाँ पर बच पाया? नहीं। जब आप सब एक साथ रहोगे, अगर आप एक साथ सभी रहोगे, कोई भी माइके लाल की औकात नहीं आपसे बदतमीजी करे, आपके साथ दुर्व्यवहार करे। 110 करोड़ हिंदू हमारे देश में जितना भी है, अगर एक साथ एक आवाज़ में बात करें, ये देश हिंदू राष्ट्र भी होगा और हिंदू का जो अधिकार मिलना था वो भी मिलेगा। हमें और एक बार अपने अगली पीढ़ियों के लिए इस देश को आज़ाद करना होगा, नहीं तो जो कश्मीर में हुआ इस तरह की और भी हमले इस देश में होगा। अभी बीजेपी है, थोड़ा आप सुरक्षित हो देश में। जब कांग्रेस आएगा तब आपको घसीट घसीट कर मारा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस खुले आम धमकी देता रहता है कि इस देश में, ये देश सिर्फ मुसलमान का है, कांग्रेस हिंदू का बात करता ही नहीं है। तो आप सोचो बीजेपी ज़िंदगी भर रहेगा क्या? कभी ना कभी चेंज होगा, कभी ना कभी उसका मन चेंज होगा। मोदी ज़िंदगी भर नहीं रहेगा। हम अपने पीढ़ी तो इस जन्म में तो गुजर लेंगे ज़िंदगी, लेकिन अपना अगली पीढ़ियों का क्या? हिंदुस्तान में मुसलमान कितना था? 6 करोड़, अभी 18 करोड़ हो चुका है। आप देखो पाकिस्तान में कितना था। अगर इतना ही अल्पसंख्यकों का इतना ही कदर है, इतना ही कदर करना चाहिए, तो पाकिस्तान में हिंदू का क्यों कदर नहीं है? वहाँ पर क्यों 26% से अभी 1% हो गया है और यहाँ पे 6% से 14% हो गया? कैसे? क्योंकि हर हिंदू एक नहीं है, जितना भी हिंदू है एक नहीं है। मुर्शिदाबाद में 500 घरों को भगाया गया था। 500 घरों में कम से कम 2000 तो लोग थे। 2000 लोग अगर एक साथ होकर, जितना भी वहाँ पर गद्दर था, जिहादी लोग था, उसके अगेंस्ट में बात करता, हथियार लेके उसके अगेंस्ट में जाते, तो जितना भी वहाँ पर जिहादी लोग था सब के सब घुटने पर आ जाता। इस देश में आप सोचिए 140 करोड़ लोग हैं, इसमें से सिर्फ 14 लाख आर्मी है, लेकिन इस देश में किसी के इतना औकात नहीं कि आर्मी के खिलाफ जाए और देश के खिलाफ आर्मी को कुछ करे, क्योंकि 14 लाख आर्मी एक साथ है। आज हम 80% और मुसलमान 14% होने के बावजूद कांग्रेस, जितने लेफ्ट में जितना भी पॉलिटिशियन है, सारे के सारे हिंदू को गाली देते हैं, हिंदू विरोधी। क्यों है? इसका कारण है मुसलमान एक है, वोट करता है तो एक होकर अपने नेता को वोट करता है जो उसके लिए बोलता है, चाहे वो अच्छा बोले या बुरा। और हिंदू धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इधर थोड़ा यहाँ पे वोट करेगा, थोड़ा वहाँ पर वोट करेगा, लेकिन मुसलमान का वोट एक ही जगह पर एक ही आदमी को मिलता है। इसीलिए देश में हिंदू का कोई इज्जत नहीं है। अगर आप अपने हक पाना चाहते हो, अपने बच्चे को अपना हक देना चाहते हो, एकजुट रहो। आपके सामने किसी भी हिंदू का, अगर वो अपना पहले दुश्मन भी था, अगर इसे उन्हें कोई भी मजहब के लोग अगर उसे कुछ भी गलत कहता है, गलत करता है, तो आप उसके सामने चीना ठोक के खड़े रहो और अपनी जान का परवाह मत करो, उनको हिफाजत करो। अपने आदमी का, अपने धर्म को मानने वाला, अपने हिंदू पर गर्व करो और हिंदू पर कोई भी आज आने वाले, जो आज लेके आने वाले लोगों को सबक सिखाओ। अगर आप एक नहीं रहेंगे तो आज जिस तरह से हम हमारे हक छीनते आ रहे हैं, मुगल से लेकर ब्रिटिश के साथ साथ कांग्रेस ने जितना जितना हमारे हक को छीना है, अगली पीढ़ी का हक ना छीने, इसका जिम्मेदारी आपका बनती है। तो आप एकजुट होकर हो जाइए, सारे के सारे हिंदू। अपने गांव में आसपास के जितना भी आपका हिंदू गांव है, एआई की मदद से ग्रुप बनाइए और ग्रुप में हर दिन एक्टिव रहिए। जहाँ पर भी कोई भी जिहादी उल्टा सीधा करता है, उसके खिलाफ खुद एक्शन लीजिए, नहीं तो आज से 30-40 साल बाद ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हिंदुस्तान नहीं रहेगा। आज कश्मीर में जो अटैक हुआ है, जो हिंदू को चुन चुन कर मारा गया है, धर्म पूछकर, नाम पूछकर मारा गया है, सिर्फ पाकिस्तान आतंकवादी का इतना साहस नहीं है कि वो यहाँ पर घुस के मार सके। कश्मीरी में उनका स्थानीय निवासी ने उसका साथ दिया। इस तरह के लोग हिंदुस्तान में बहुत है। 14 करोड़
14% मुसलमानों में अगर 2% मुसलमान भी पाकिस्तान की थिंकिंग रखते हैं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अभी भी वक्त है, एकजुट रहो, आर्मी की पुलिस की तरह एकजुट रहो। कोई भी एक बोलने पर, कोई भी कहीं पर भी हिंदू पर अत्याचार होने पर एकजुट दिखा करके, एक हो करके उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, तब आप और अपनों का बहुत ख्याल रख पाओगे। नहीं तो अपना अगली पीढ़ी को बहुत ही कठोर झेलना पड़ेगा। आपसे गुजारिश है, विनती है, और ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है। हमें अपना हक लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट से ना चाहिए, हम छीन के लेंगे हक। छीन के, अगर आप अपना हक नहीं मिलता है तो छीन के लेना पड़ता है। ये बात मत भूलिए। कोई भी, जितना भी लोग हमारे देश में आए, शासक किया, कांग्रेस पहला था, आज़ादी के बाद कांग्रेस था पहला पे, फिर भी उन्होंने हमारा हक नहीं दिया। मुसलमानों को हक दिया, हिंदुस्तान में भी उसको हक दिया। हिंदुस्तान में जितना हक हिंदू को नहीं, उससे ज़्यादा मुसलमानों को दे दिया। आज हम इस देश में सुरक्षित नहीं है। इस देश में अपना हक मांगने के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। इस देश हमारा देश है, हिंदुस्तान सिख ईसाई बौद्ध जैन हिंदू का देश है। फिर भी ये देश में सिख ईसाई बौद्ध जैन को अपना हक मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। राम मंदिर का मुद्दा था, राम का जन्म आज से नहीं 5000 साल पहले का था। उनका मंदिर बनाने के लिए कोर्ट ने हमसे कागज़ मांगा था, प्रूफ कि राम वहाँ पर जन्म हुआ कि नहीं, राम वहाँ पर ही जन्म हुआ था, राम कौन कहाँ का था, कहाँ पढ़ाई किया, सब के सब प्रूफ मांगा था। और 500 साल बाद कोर्ट ने हमें वो ज़मीन दिया। और आज जब वक्फ बोर्ड के बारे आया, उसके पास कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ मस्जिद 300-400 साल पुराना है तो वो कागज़ कहाँ से लाएगा। और हमारा राम मंदिर कई हज़ार वर्षों पहले का था, हमसे कागज़ मांगा गया। और मुसलमानों का जो मस्जिद है 400-500 साल पहले वाला, उसका कागज़ कहाँ से लाएगा, कोर्ट आज ये पूछ रहा है। तो आप समझ सकते हो, मुसलमानों को उसका अधिकार मिल गया पाकिस्तान, उसके बावजूद हिंदुस्तान में उसको हिंदू से ज़्यादा अधिकार दिया गया और दे रहा है। अगर आप लोग सभी चुप रहे तो वो दिन दूर नहीं, आपका हर एक हक छीन लिया जाएगा, हर एक हक छीन के किसी और को दे दिया जाएगा। आप देखते रह जाएंगे, आपका आने वाला नस्ल धर धर भटक भटक के आपको हमेशा गाली देता रहेगा। इसीलिए अभी वक्त है, बस एक ही काम करना है आपको, एकजुट होना है और कुछ नहीं। एकजुट होना है। एक हिंदू पर आँच आने पर, एक हिंदू पर अत्याचार होने पर सारे हिंदू एकजुट एक साथ होना है। पूरा हिंदुस्तान एक साथ होना है हिंदू। और हिंदुस्तान में जितना भी गद्दार जिहादी लोग हिंदू के खिलाफ करना चाहते हैं, सबको मिटा देना है, सबको मिटा देना है मेरे दोस्तों, सबको मिटा देना है, सबको इस देश से खतेड़ देना है। तभी देश सुरक्षित रहेगा, तभी देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये देश आगे जाकर हमारे भविष्य में बहुत ही अच्छा और महफूज जगह होगा। नहीं तो आज हम अपने हक के लिए जैसा लड़ रहे हैं, आगे हम इस हक के लिए भी नहीं लड़ पाएंगे। प्लीज़ आपसे गुजारिश है, समझिए मेरे बात को और आप भी ध्यान दीजिए। आशा करता हूँ मैं आपको समझाने सक्षम हूँ। कुछ भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बता सकते हो। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हर हिंदू को ख्याल रखना अपना फ़र्ज है। सबसे पहले ये समझिए, हिंदुस्तानी है, भारत माता के लिए हम अपना जान भी दे सकते हैं, किसी का जान भी ले सकते हैं। अगर ये आप चाहते हैं, अगर ये ऐसा आप मानते हैं तो अभी से शुरू हो जाइए, नहीं तो हमारा भारत माता को कोई और चीर के ले लेगा। जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।